Hi everybody, I am your teacher, Mr. Krishna sir. Once again welcome in Kartar English classes. Today I am going to teach you question tag advanced rule. Question tags advanced rule में आप लोगों को पढ़ने से पहले, जानने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा केस पर ध्यान देना होगा, जिसमें सब्जेक्टिव केस, इसके बाद पॉजेसिव केस और होता है ऑब्जेक्टिव केस। इसमें हम लोगों को यही ध्यान देना है कि इसमें सब्जेक्टिव केस आई, पॉसेसिव केस हो जाएगा माई, ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। इसके बाद वी का पॉजिटिव केस आवर और ऑब्जेक्टिव केस अस होगा। यू, योर, यू, he, his, him, she, her, they, their, them। इसमें आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन टैग्स एडवांस रूल में हम लोगों को थोड़ा सा केस पर ध्यान देना होता है। केस हमें तीन ही प्रकार के इसमें बताए गए हैं कि सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में आई, इस आई का पॉसेसिव केस होगा माई, ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। वी का पॉसेसिव केस होगा आवर, ऑब्जेक्टिव केस होगा अस। आज हम लोग को क्वेश्चन टैग्स के एडवांस रूल में इसी दो चीजों पर ध्यान देना है कि एक तो हम लोगों को अस पर ध्यान देना है। वी सब्जेक्टिव केस हो गया, इसका पॉसेसिव केस आवर हो गया और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस होगा। तो हम लोगों को आज एडवांस रूल इसी पर डिपेंड है कि एक तो वी से बना ऑब्जेक्टिव केस अस से होगा और बाकी हम लोगों को अलग अलग प्रकार के केस में हम लोग देखेंगे। तो कैसे इसे एडवांस रूल पर हम लोग क्वेश्चन टैग्स के हिसाब से बहुत महत्व रखता है, तो बस इसी पर ध्यान देना है। तो इसको हम लोग इरेज करके समझेंगे, क्योंकि यहां देख रहे हैं कि वी से बना जो ऑब्जेक्टिव केस अस होगा उसी को हम लोगों को इस एडवांस रूल में बहुत ज्यादा वैल्यू है। इसके बाद फिर अलग अलग केस में अलग अलग तरीके में ध्यान देना होगा। इसको हम इरेज करते हैं, इस पर आप ध्यान दिए होंगे। कैसे, एक छोटा सा रूल को हम लोग फॉलो करेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एडवांस रूल कैसे काम करता है क्वेश्चन टैग्स का। सॉरी, तो इसको रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। तो रूल कहता है कि जब वाक्य लेट अस, जिसको हम लोग शॉर्ट में लेट्स भी कहते हैं, लेट्स से शुरू हो तो इसका क्वेश्चन टैग शैल बी से बनता है। कैसे बनता है? शैल बी से क्वेश्चन टैग बनता है। तो देखिए, ये लेटस ओ, या इसको शॉर्ट में हम लोग लेट्स कहते हैं। कितना आसान है कि इसको हम लोग पकड़ना। अभी आप लोग को मैं केस बता रहा था, तो मैं बता रहा था ना कि सब्जेक्टिव केस वी, उसका पॉसेसिव केस आवर और ऑब्जेक्टिव केस अस होगा। मैंने उसको घेर के आप लोग को बताया। तो लेटस से शुरू है, लेटस को शॉर्ट में लेट्स भी कर सकते हैं। जब वाक्य लेटस या लेट्स से शुरू हो तो इसका क्वेश्चन टैग शैल बी से बनता है। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल्स है कि लेट अस गो होम। अब बताइए,
हम लोगों को रूल फॉलो करना है, तो ध्यान देंगे कि वाक्य हमारा लेटेस्ट से शुरू है और इसका क्वेश्चन टैग्स हमें बनाना है। तो अगर लेटेस्ट से शुरू हो चाहे लेट्स से शुरू हो, हम लोगों को क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? शैल बी से। शैल बी कितना आसानी से बन गया, देख रहे हैं हम लोग का क्वेश्चन टैग कितना आसानी से बना। शैल बी, लेटेस्ट से शुरू हो चाहे लेट से शुरू हो, हम लोग का क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? शैल बी से। इसी को हम लोग एक और देख लेते हैं कि लेट से राइट हियर, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो लेटस हो या लेट्स हो, मैंने यहां बताया ना कि लेटस का शॉर्ट फॉर्मेट लेट्स होगा, तो लेटस हो या लेट्स हो, इसका अगर क्वेश्चन टैग बनाना हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे? अस के चलते यहां वी लगा रहे हैं, अस के चलते यहां क्या लगा रहे हैं? वी लगा रहे हैं। और अक्सर ऐसे वाक्य जो होते हैं फ्यूचर टाइम को डिफाइन करता है, तो इसका हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? शैल बी से। देख रहे हैं कितना आसानी से इसका क्वेश्चन टैग का एडवांस रूल हमें किया गया। इसके बाद दूसरा छोटा सा रूल है कि जब वाक्य की शुरुआत लेट प्लस अदर केस से हो तो क्वेश्चन टैग्स विल यू से बनता है। विल यू से बनता है। देख रहे कितना आसान है कि लेट अस को छोड़कर अगर अस के जगह पर अगर कोई भी दूसरा अगर हो तो हम लोगों को शैल बी के जगह पर क्या लगाना है? विल यू। अब कितना आसानी से, बस यही तो पहचान करना है, देखना है वाक्य की शुरुआत कि लेटेस्ट से है, लेट्स से है, कि अस के जगह पर बाकी और कोई दूसरा केस है या प्रोनाउन है। तो देखिए इसका एग्जांपल, जैसे लेट हिम गो टू पिकनिक। देखिए यहां मैंने बताया ना कि वाक्य लेट से शुरू हो, अगर अदर केस हो या अदर प्रोनाउन हो तो अस के जगह पर अगर अस रहता है तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? शैल बी से। लेकिन अस को छोड़कर बाकी कोई भी दूसरा अगर लेट के बाद प्रोनाउन होता है तो उसका हम लोग क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं? विल यू से। चाहे लेट के बाद हिम हो, हर हो, देम हो, मी हो, कोई भी लेट के बाद अगर दूसरा प्रोनाउन या केस होता है तो उसका क्वेश्चन टैग हम लोग कैसे बनाते हैं? विल यू से बनाते हैं। आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। थोड़ा सा ध्यान दें, अगर वाक्य हमारा लेट्स या लेटेस्ट से शुरू होता है तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? शैल बी से। अगर लेट के बाद कोई भी दूसरा अगर प्रोनाउन हिम, हर, देम कुछ भी होता है तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं हम लोग? विल यू से बनाते हैं। आशा है बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन टैग्स के एडवांस रूल बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।